हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 70 बीपीएससी जिसमें कुल पोस्ट 1000 रहने वाली है, क्योंकि कल जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई है कि 70 बीपीएससी में 1000 पोस्ट की विज्ञापन आएगी और उम्मीद है कि विज्ञापन जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से आ जाएगी। यद्यपि 70 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पूर्व में ही 30 सितंबर 2024 को निर्धारित कर दी गई है। इसलिए अभी से आपके पास लगभग 3.5 महीने की समय है। इसलिए आप लोग अभी पीटी पे पूरी तरह से फोकस कर दें, क्योंकि अब पीटी जो है कि काफ़ी टफ हो गई है। जैसे 69 बीपीएससी में प्रश्न जो थे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और साथ में 1/3 निगेटिव मार्किंग भी थी, जिसके चलते कंपटीशन काफ़ी टफ हो गई थी और कटअप भी निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी हाई ही गई थी। तो 69 बीपीएससी के क्वेश्चन को मैंने अवलोकन किया तो पाया कि उसमें लगभग 45 प्रश्न जो थे वो स्टेटमेंट या मैचिंग वाले थे 150 में। ठीक है, तो लगभग 30% प्रश्न जो है वो पूछी जा रही है, वो मैचिंग वाली या स्टेटमेंट टाइप की प्रश्न पूछी जा रही है, जबकि इसके पूर्व की परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में इतने प्रश्न मैचिंग वाले नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में स्टूडेंट लोग जो हैं वो एलिमिनेशन रूल की जरूर से फॉलो करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न देखने पे काफ़ी कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम उसको अब ऑप्शन को देखकर उसको एलिमिनेट करते हैं तो प्रश्न बनानी काफ़ी आसान हो जाती है। और इसी प्रकार से आप 69 बीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे तो कई प्रश्न जो है कि शुरू देखने में तो काफ़ी कठिन लगते हैं, किंतु जब आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि आप आंसर पे पहुंचना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और कई प्रश्न आप 69 में जो पूछी गई वो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इजीली बना सकते थे। ठीक है, तो 69 बीपीएससी में जो कि 1/3 निगेटिव, 70 बीपीएससी में 1/3 निगेटिव रहेगी, इसलिए आप लोग को एक्यूरेसी पे ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है कि एक्यूरेसी को ज़्यादा ध्यान रखें। और जैसा 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछी गई है, यदि उसी प्रकार के प्रश्न अगर 70 बीपीएससी में ही आती है तो आप लोग 125 प्रश्न, 125 से हार्डली 130 तक, इससे ज़्यादा प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप 130 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपकी निगेटिव ही जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कटअप जो है कि 91, 92, इस बार 70 बीपीएससी में भी अगर 69 जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कटअप बहुत ज़्यादा जाएगी, तो 92, 93 तक ही जाएगी। तो आप लोग को 95 स्कोर सेफ स्कोर होगी, बिल्कुल उतना ही लेकर चलना है। इसलिए वैसे प्रश्न क्या है कि आप 125 से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, और एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे कि अभी पूर्व में जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, तो जो भी एग्ज़ाम हो रही थी, चाहे वो टीचर की एग्ज़ाम हो या बीपीएससी की हो या कोई अन्य भी परीक्षाएं हो, उसमें जीएस के प्रश्न काफ़ी हाई लेवल की पूछी जा रही थी। किंतु अब जो है कि बीपीएससी में नए चेयरमैन आ गए हैं, इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न 70 बीपीएससी में बदल जाए, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है कि पूर्व की तरह जैसे 66, 67 में क्वेश्चन पूछी जाती थी, उस ढंग से भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यदि 70 बीपीएससी में 66 और 67 बीपीएससी की पीटी के पैटर्न पे अगर प्रश्न पूछी जाती है तो निश्चित रूप से कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि 66, 67 के बीपीएससी के प्रश्न को आप देखेंगे पीटी का तो वो काफ़ी आसान थे। यदि 70 बीपीएससी में उस पैटर्न पे प्रश्न पूछी जाती है तो आपको जो है कि और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी होगी, जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगी कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेरे द्वारा 70 बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें अनुशंसित की जा रही है। यदि आप लोग उस पुस्तक को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इतिहास विषय में एनसीईआरटी प्राचीन यानी एंशिएंट, मध्यकालीन मेडाइवल और आधुनिक, ये तीनों का जरूर से अध्ययन कर लेंगे।
ठीक है। ये 3 जो है एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेंगे। उसके अलावा लूसेंट जीके का में से हिस्ट्री को अध्ययन कर लेंगे। लूसेंट जीके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे होगी कि जो बेसिक प्रश्न जो होंगे उसको आप लूसेंट जीके से कवर कर लेंगे, जो ब्लू रंग की कवर की आती है। उसके अलावा एक किताब आती है जो केटीसी इलाहाबाद से, केटीसी यानी किरण कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद से जो आती है उसको जरूर से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे प्रश्न, जो बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यदि आप इस पुस्तक को अध्ययन कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसमें कोई भी प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि 69 बीपीएससी में कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे वो कहीं नहीं मिल रही थी, जैसे कामंदक का नीति सार वगैरह, वो सब सारी इस पुस्तक में दी गई है। ठीक है, तो इसको जरूर से आप अध्ययन कर लेंगे, इससे जो भी कठिन प्रश्न होंगे वो आप इससे सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन को जरूर से ये कर लेंगे। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन में शुरू में चैप्टर वाइज दी गई है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर में दी गई है। तो अगर आप ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से सब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर लेते हैं तो हर चैप्टर में कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में अगर आप इतने बुक को कर लेते हैं तो हिस्ट्री में कोई प्रश्न आपसे छूटेगी नहीं। फिर वहीं राज व्यवस्था पॉलिटी में देखें तो एक परीक्षा वाणी आती है इलाहाबाद से, इस उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से आती है, आगरा से आती है। परीक्षा वाणी उत्तर प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश की प्रकाशन है। इसको अध्ययन कर लेंगे क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादा प्रश्न जो है फैक्चुअली पूछे जाते हैं। यदि आप परीक्षा वाणी को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि पॉलिटी में जितने भी प्रश्न पूछी जाएगी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट जीके को भी पढ़ लेंगे, लूसेंट जीके से पॉलिटी पढ़ लेंगे। इससे जो है कि जो बेसिक प्रश्न होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी पढ़ लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन में चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे, जिससे पॉलिटी में हर चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बनती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर वही ज्योग्राफी या भूगोल में देखें तो परीक्षा वाणी भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ लेंगे। उसके अलावा लूसेंट जीके से भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। लूसेंट जीके मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि उससे आपके बेसिक प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि कई प्रश्न बिल्कुल बेसिक पूछी जाती है तो वो आपका लूसेंट जीके से क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतने जो है कि ज्योग्राफी में अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित एक ज्योग्राफी का एटलस भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है,
जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, तो उसमें देख लेंगे गाजा पट्टी कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है, और इजराइल के अन्य पड़ोसी देश क्या है उसको देख लेंगे। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रही थी, तो उसमें देख लेंगे रूस कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है। 30 से अभी एक बार जो भी चर्चित अभी प्लेस जो है उसको मैप में एक बार जरूर से देख लेंगे, ठीक है। फिर वही हम लोग ये देखें अर्थव्यवस्था। प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक में इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो। विशेषकर एनडीए गवर्नमेंट जब 2014 में आई है तो उसमें से जो भी स्कीम लॉन्च की गई है उसको जरूर से देख लेंगे। उसके अलावा बजट में अगर कोई स्कीम लॉन्च की जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक इकोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। उसके अलावा लूसेंट जीके भी देख लेंगे। इससे जो भी इकोनॉमी के जो बेसिक चीज़ें हैं वो लूसेंट जीके से क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत और बिहार का तो इकोनॉमिक सर्वे जो है और बजट, साथ में बजट भी देख लेंगे, दोनों चीज़ को देख लेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भारत और विश्व का दोनों देख लेंगे, सॉरी भारत और बिहार का देख लेंगे दोनों, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम के पहले जो है बिहार इकोनॉमी और सेंट्रल के बजट से रिलेटेड, यानी बिहार बजट और सेंट्रल का बजट से रिलेटेड इस रजनीश कुमार के द्वारा एक बुक प्रकाशित की जाती है, उसको भी जरूर से देख लेंगे। रजनीश कुमार के द्वारा ये काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजनीश कुमार के द्वारा बिहार का अर्थव्यवस्था करके या भारत की अर्थव्यवस्था करके एक बुक निकाली जाती है, ठीक है। फिर वही हम लोग बिहार स्पेशल देखें। इम्तियाज अहमद देख लेंगे हम लोग, बिहार एक परिचय। इम्तियाज अहमद देख लेंगे। फिर बिहार से संबंधित एक ही जो आती है स्पर्धा बिहार, घटना चक्र बिहार, ठीक है। तो बिहार भी स्पेशल की तैयारी के लिए ये 3 बुक से कर लेंगे हम लोग, इम्तियाज अहमद की बुक से, स्पर्धा बिहार और घटना चक्र बिहार से, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान के लिए या लूसेंट साइंस के लिए लूसेंट साइंस देख लेंगे हम लोग, लूसेंट विज्ञान जो कि ग्रीन कलर की जो आती है, ठीक है। लूसेंट प्रकाशन के द्वारा स्पेशली साइंस की निकाली जाती है पुस्तक, ये देख लेंगे। या घटना चक्र विज्ञान का साइंस की जो बुक आती है वो, दोनों में से कोई भी एक बुक देख लेंगे। घटना चक्र साइंस की देख लेंगे बुक, ठीक है। उसके अलावा लूसेंट जीके में जो साइंस जो दी गई है, लूसेंट जीके में जो विज्ञान या जो साइंस दी गई है उसको भी कर लेंगे,
क्योंकि इससे बेसिक प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप या तो घटना चक्र साइंस कर लेंगे या लूसेंट साइंस कर लेंगे। यदि आप लोग दोनों कर सकते हैं तो दोनों कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दो में से एक जरूर से कर लेंगे। फिर वही करंट में देखें हम लोग, तो घटना चक्र वार्षिकी। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि प्रश्न जो है लगभग कितने महीना का आप तैयार कर लेंगे, तो करीब 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स को क्लियर कर लेंगे। नहीं, ज़्यादा फोकस करेंगे, 30 सितंबर को एग्जाम होने वाली है तो उसके 6 महीना पहले के, लेकिन 1.5 साल के तक के करंट अफेयर्स को कर लेंगे। क्योंकि 69 बीपीएससी में कई प्रश्न ऐसे थे जो 1 साल के पहले के प्रश्न पूछ दी गए थे, इसलिए आप लोग कंफर्टेबल रहने के लिए 1.5 साल के करंट अफेयर्स को कर लेंगे। तो घटना चक्र वार्षिकी को कर लेंगे। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा करंट वार्षिकी निकाली जाती है, उसको देख लेंगे। प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकी को देख लेंगे। एजुटेरिया देख लेंगे। ठीक है, फिर वही न्यूज़पेपर में एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर देख लेंगे। साथ में इंग्लिश वाले द हिंदू देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि दोनों न्यूज़पेपर देख लें, हिंदुस्तान और हिंदू। हिंदुस्तान से बिहार की करंट अफेयर्स इजीली कवर हो जाएगी और द हिंदू से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जो भी है वो सब कवर हो जाएगी। क्योंकि 69 बीपीएससी में कई प्रश्न जो पूछी गई थी वो न्यूज़पेपर से ही उठाकर पूछ दी गई थी, इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर को जरूर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि सर, जैसे कि 6 मंथ्स की अगर करंट अफेयर्स करनी हो तो पुराने न्यूज़पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट जो लाइब्रेरी है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ आप लोग को ईजिली जो है कि ये न्यूज़पेपर मिल जाएगी। ठीक है, फिर वही गणित में हम लोग देखें तो जनरली मैथ और रीजनिंग से भी 10 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल का सिलेक्टेड टॉपिक जो है ना वो सब आप लोग इससे कर लेंगे। पूरी बुक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी कि कुछ खास टॉपिक से ही प्रश्न पूछी जाती है, तो उस टॉपिक को आप लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जैसे कि प्रैक्टिस सेट आप लोग किसका सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट में जैसे आप लोग एजुटेरिया का बना सकते हैं, आस्था का बना सकते हैं, आस्था का। उसके अलावा विशेषकर बीपीएससी की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं जो कि घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा निकाली जाती है, उस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेंगे। क्योंकि कुछ प्रश्न जो होते हैं तो 4 प्रश्न वो प्रीवियस ईयर की रिपीट कर दी जाती है, तो घटना चक्र के द्वारा जो प्रीवियस ईयर सॉल्व जो निकाली जाती है उसको देख लेंगे। उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई रहती है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको 70 बीपीएससी की तैयारी के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताई गई है और साथ में कुछ बुक बता दी गई है। यदि आप लोग इस बुक को और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।